आज हमारे खास मेहमान संजू जाटव, जो कि गौहद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे जानते हैं कि उनका राजनीतिक सफ़र कहां से शुरू हुआ। मैडम बताएं। जी, मेरा नाम संजू जाटव है। मैं भिंड से पूर्व जनता अध्यक्ष रही हूँ और मैं जामना गांव से हूँ, भिंड से। राजनीतिक सफ़र तो मेरा जामना गांव से ही हुआ। जामना गांव में क्या है, मैं निवास करती थी और मेरा ससुराल है, यूँ कहिए। तो मैंने वहाँ पर प्रथम चुनाव लड़ा और वह जनपद सरस का चुनाव था। और मैं पहली बार जब क्षेत्र में आई तो जनता का इस रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने जैसे जैसे तैयारी शुरू की और पहला चुनाव मैंने निकाला, यानी कि मैंने जीत हासिल की। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, मैंने अध्यक्ष में भी आवेदन किया। अध्यक्ष भी मैं बनी, पहली बार ही चुनाव लड़ा और पहली बार में मैं अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष बनी। जी मैम, आप जो राजनीति में आए, आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं? देखिए, आज की डेट में तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य जी महाराज हैं, और इससे पहले मेरे कोई राजनीतिक गुरु नहीं रहे हैं। आपके राजनीतिक प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, राजनीतिक प्रेरणा स्रोत मेरे लिए तो अभी आज की डेट में तो कोई भी नहीं रहे, पर मैं मेरे ससुर जी जो हैं जामना गांव में जो निवास करते हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज जाटव जी। उन्होंने मेरे लिए यूँ कहिए कि मैं उनसे प्रेरणा लेके ही राजनीति में आई हूँ। उन्होंने ही मुझे आगे लाया, या उन्होंने मुझे यूँ कहिए आगे लाने के लिए प्रेरित भी किया है। तो वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है राजनीति में आने के लिए। मैम, आप पहले बीजेपी यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष थे, अब आप कांग्रेस में आए हुए हैं। क्या लगता है कि आपको गौहद की जनता आपको दल बदलू के नाम से जानेगी, या आपको आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दल बदलू जो शब्द होता है बड़ा ही बुरा होता है, और यूँ कहिए कि एक नेताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग भी होता है। पर ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। दल बदलना, अगर दल में कहीं अपमान होता है तो अपमान झेलकर उस दल में रहने से क्या मतलब है। जहाँ कोई पूछ परख नहीं होती है, जनता के बीच हम जा नहीं सकते, अपने मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कार्य करा नहीं सकते, तो ऐसे दल में रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम दल ऐसे समय में हम अगर ये फैसला करते हैं कि हमें दल बदलना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। हाँ, अगर दल हम किसी लालच के लिए बदलते हैं, या कोई यूँ कहिए हमारे लिए प्रस्ताव आता है, कोई डिमांड आती है कि हम लालच आता है, जैसे किसी को पैसा दिया गया, भाई दल बदल लो, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आप कितने में बेचना चाहती हैं, ये चीज़ गलत है। इस समय अगर दल बदल शब्द जो आता है वो बहुत बेकार शब्द होता है, बुरा शब्द होता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए तो जनता को भी ऐसे लोगों को बता देना चाहिए कि आपने दल बदल के बहुत बड़ी गलती की है। जी मैम, आप जो है इस गौहद में टिकट के दावेदार हैं। यदि गलती से आपको ये टिकट नहीं मिला, यानी कि आपको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, तो क्या आप कांग्रेस का साथ देंगी? देखिए, ये शब्द तो ठीक नहीं है कि गलती से नहीं मिला। इसमें गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं पार्टी में काफ़ी समय से मैंने कार्य तो नहीं किया। कांग्रेस में मेरी नई ज्वाइनिंग है, और मैंने पार्टी के लिए ऐसे कोई बहुत विशेष कार्य भी नहीं कर दिए कि मैं टिकट की दौड़ में सबसे आगे आ जाऊं, या मैं उम्मीद करूं, या मुझे बुरा लगे कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। ये चीज़ें तो बेकार की चीज़ें हैं कि आपको गलती से टिकट नहीं मिले। मैं ये कहती हूँ कि टिकट मिले या ना मिले, मेरा कार्य है, मैंने पार्टी ज्वाइन की है, कार्यकर्ता के रूप में मैं आई हूँ, और गौहद की जनता के सामने मुझे एक नया मोड़ भी मिला है। क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी में जब रही तो मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, नुकसान भी हुआ। उसके बाद मैंने कोई कार्य भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अवॉइड कर दिया पार्टी ने, मुझे कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया। जब मेरा कार्यक्रमों में आना जाना नहीं होगा, मैं सक्रिय नहीं रह पाऊंगी, जनता के बीच आना जाना रुक गया। एक तरह से उन्होंने मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया था। तो इस समय मैंने ये फैसला किया है कि मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता के बीच जुड़ी रहूं, और उपचुनाव तो एक बहाना है जनता से जुड़ने का, फिर से कार्य करने का, आगे बढ़ने का, और लोगों के बीच जाने आने का। ये उपचुनाव एक बहाना है, इसलिए मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है। रही बात टिकट देने या ना देने की, तो मुझे कोई बुराई भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी वरिष्ठ नेत्री नहीं हूँ कि मैं टिकट की दौड़ में सबसे आगे आ जाऊँ। रही बात, अगर सर्वे होता है, कमलनाथ जी, हमारे माननीय कमलनाथ जी, जो उनका कहना ये है कि सर्वे हम करा रहे हैं और किसी नेताओं के कहने पे कोई टिकट नहीं होगा।
अगर सर्वे में किसी का नाम आगे आ जाता है तो उसका टिकट हो जाएगा। तो मुझे ये मंजूर है। और मैंने उनको, जब मैंने ज्वाइनिंग की तब मैंने ये सबसे पहले यही बात रखी है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे टिकट चाहिए, कि मैं टिकट के लालच में आपके आई हूँ या मेरी डिमांड है या मेरी शर्त है। मैंने कभी नहीं कहा उनसे। मैंने उनसे बस यही बात कही कि अगर मैं सर्वे में आगे आती हूँ तो मुझे टिकट दे दिया जाए, और नहीं भी दिया जाता है तो भी फिर मैं पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूँगी। यदि आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्या कांग्रेस में ही रहेंगी आप? देखिए, ये सवाल बहुत टेढ़ा है कि पार्टी, ये थोड़ी ना होता है कि टिकट मिलता है तो आप पार्टी में रहेंगी, पार्टी में टिकट नहीं मिलता है कि आप पार्टी ज्वाइन दूसरी कर लेंगी। भैया, ये कोई खेल तो नहीं है कि इधर आए उधर आए, उधर आए इधर आए। ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं कि पार्टी बदलना, पल पल पे पार्टी नहीं बदलना चाहिए। रही बात, सवाल मेरे ऊपर उठ रहे हैं कि पार्टी आपने क्यों बदली, और उससे पहले भी कई लोग मुझसे कहते आए हैं कि आपने 3-4 पार्टियां बदली हैं। तो मैंने कई बार चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि मैंने कोई 3-4 पार्टी नहीं बदली है, क्योंकि जब मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी थी तो उस समय मैं किसी भी पार्टी या किसी दल में नहीं थी, क्योंकि वो सदस्य का जो चुनाव होता है वो किसी पार्टी के सिंबल से नहीं होता है। तो इसलिए मैं निर्दलीय थी, कोई दल नहीं था मेरा। उसके बाद अध्यक्ष बनने के समय मेरा बीएसपी के से जो पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन जी थे, उन्होंने मेरा सहयोग कर दिया था मुझे बनाने में, उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। इसलिए उस समय मेरा नाम बीएसपी से जुड़ गया था कि बीएसपी से जनपद अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, मेरे साथ बीएसपी का नाम जुड़ा रहा, लेकिन मैंने कोई सदस्यता नहीं ली, मैं पार्टी में काम नहीं किया, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं रही हूँ बीएसपी से। तो ये नाम चला भले ही है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी में नहीं थी। रही बात बीजेपी में जाने की, तो बीजेपी में जाने के लिए भी मुझे कुछ ऐसे बेबस कर दिया गया था, मेरे साथ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जिससे मुझे मजबूरी बस मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी थी। ठीक है, वो समय था, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, पर बीजेपी में रहकर भी मेरे साथ गलत हुआ। जो षड्यंत्र पहले रचा गया लाते समय और ज्वाइन करने के बाद भी वही षड्यंत्र बराबर चलता रहा। षड्यंत्र के तहत मेरे साथ कार्रवाई भी हुई मेरे खिलाफ, और मेरा अविश्वास भी करा दिया गया, मेरा पद पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस वजह से मजबूरी बस मैंने पार्टी में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा था ये पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। क्योंकि जब हमारे नेता हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, हमें ही निपटा रहे हैं, जब मेरे खुद के काम नहीं हो पा रहे हैं, मेरा अध्यक्ष पद नहीं बच पाया, तो मैं आम जनता के क्या काम करा पाती। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं बीजेपी छोड़ दूंगी और कांग्रेस में काम करूंगी। कांग्रेस की विचारधारा आपको मालूम है क्या? जी, कांग्रेस की विचारधारा, उनका काम है कि लोगों को जोड़ना और सबका साथ देना, सबका विकास करना। दूसरी बात, हमारी ये प्लानिंग नहीं रहती कि किसी के घर को तोड़ के किसी की सरकार को के मतलब लोगों को या विधायकों को तोड़ के उनको खरीद के अपने साइड करना। और ये गलत नीति जो है वो दूसरी पार्टी की जरूर है, पर हमारी कांग्रेस में ऐसी विचारधारा नहीं रखते हैं कि किसी को बर्बाद करके अपने लिए उनको खरीद फरोख्त की सरकार नहीं है हमारी कांग्रेस पार्टी, और ना ही ऐसा करती है। पर जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है वो उपचुनाव में उनको ये इसका फल भी भुगतना पड़ेगा। हमारी कांग्रेस सरकार क्या है वो बहुत अच्छे से जानती है, और आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सरकार के साथ में सारी जनता हमारे साथ रहेगी और उन्हें मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। आप सिंह जी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेसी विधायक हैं जी, और दिग्विजय सिंह ने अलग बयान दिया, गोविंद सिंह ने अलग बयान दिया, ये गुटबाजी कैसे सहन करेंगे? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से सामने वाले व्यक्ति को देखता है कि टिकट की लाइन में कौन योग्य है, कौन नहीं है योग्य, और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नज़रिए से बताता है कि ये बेस्ट रहेंगे, ये बेस्ट रहेंगे। इसको गुटबाजी नहीं कहते हैं, ये निर्णय होता है। 4 लोग जब बैठ के, बड़े जो घर के सदस्य, जैसे कोई भी घर में भी कोई निर्णय होना होता है तो 4 लोग घर के मुखिया जब बैठते हैं, 4 लोग चर्चा करते हैं, तो उसको गुटबाजी नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो तय किया है, वो कहीं ना कहीं भविष्य के आने वाले समय के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। जी, कांग्रेस में इतने विधायक ने पार्टी छोड़ी, कारण क्या हुआ? कांग्रेस के विधायकों ने जो पार्टी छोड़ी है वह तो आप उन्हीं से सवाल करेंगे, क्योंकि वो उनका निर्णय था, वो उनका व्यक्तिगत पर्सनल मैटर था। क्यों छोड़ी है, क्यों नहीं छोड़ी है, भाई जैसे मैंने छोड़ी है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसी तरीके से उनने छोड़ी है तो आप उन्हीं से सवाल करेंगे कि उन्होंने क्यों छोड़ी है। गोद में हो रहे अत्याचार पर आप क्या कहीं? भ्रष्टाचार, अत्याचार ये गोद में लगातार निरंतर होते जा रहे हैं। देखिए, अत्याचार वाली बात जो आती है, तो अत्याचार तो कहीं भी ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा क्षेत्र है जहाँ अत्याचार नहीं होते हैं। लगभग सब जगह होते हैं, परेशानियाँ सब जगह हैं, समस्याएं सभी जगह हैं।
रही बात अब तक क्या हुआ गोहद में, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, पर आने वाले समय के लिए मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर मैं इस क्षेत्र में आती हूँ या गोहद में जैसे मुझे टिकट होता है या गोहद की जनता मुझे चुनती है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरा जो कार्यकाल भिंड में रहा है, जैसे मैं भिंड में अध्यक्ष चुनी गई उसके बाद मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वोट मांगने गई उसके बाद अपने घर बैठ गई, ऐसा तो नहीं है। मैंने गोहद में सबको बता दिया कि जनपद अध्यक्ष पद क्या होता है। जब मैं अध्यक्ष नहीं थी तो लोग नहीं जानते थे, गांव के लोग किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ, कहीं भी सवाल करो जनपद अध्यक्ष जानते हो क्या, सबका कहना था भैया कौन जनपद अध्यक्ष, कैसी जनपद अध्यक्ष। लेकिन जब मैं जनपद अध्यक्ष चुनी गई उसके बाद मेरे जो दौरे हुए, मेरे जो क्षेत्र में जाना आना हुआ, हर जगह स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो, हर जगह मेरा जाना आना रहा, छापा पड़ना यहाँ वहाँ, मैंने जांचें की कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, आंगनवाड़ी में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारे काम जो मैंने किए हैं इसी वजह से मेरा नाम चला और मैं इसी तरीके से मैं कार्य करना चाहती हूँ आने वाले समय में। तो विधायक बनने के बाद आप महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे, महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे, गोद के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए मैं तो खुद महिला हूँ तो इसलिए मुझे ये चीज़ ज़रूर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे साथ ये सवाल आता है मेरे सामने। और रही बात आने वाले समय में महिलाओं के लिए मैं क्या करूँगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर मैं विधायक बन के आती हूँ तो ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो शिक्षित ना हो, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो बेरोजगारी के लिए परेशान हो या उनके घर में जो समस्याएं उससे पीड़ित हो। मैं आने वाले समय में उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे सपने बहुत हैं कि मैं अपने बराबरी पर उनको बिठाना चाहती हूँ, मेरे जैसा ही उनको आगे ले जाऊँगी, कल को वो भी कह सकें गर्व से कि हाँ भाई मैंने किसी महिला को वोट दे के मैंने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैम। आप हमारे गोहद विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आने वाला समय बताएगा कि हम लोग नेता हैं जो सभी लोगों के पास जाते भी हैं आते भी हैं, कई लोगों से आग्रह करते हैं, भाई चुनाव आ गया है तो हर नेता एक दूसरे के सामने आता है, झोली फैलाता है, भैया वोट दीजिए वोट दीजिए। पर जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो अब तक जो गलती की है पुनः वह गलती ना दोहराएं। आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है ये आपके लिए बहुत ही ये कहिए कि बहुत निर्णय लेने का बहुत वो घड़ी है। जो आपने गलती पहले की है वो गलती आपको फिर नहीं दोहरानी है। इस बार आपको वह निर्णय करना है जो अब तक नहीं हुआ। आपको ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो सिर्फ नाम का विधायक ना हो, काम का भी विधायक हो और आपके साथ हर समय खड़ा रहे। आने वाले समय में आपको ये गलती का मतलब एहसास ना हो कि मैंने गलती की उनको वोट दे के उनको विधायक बना के। आने वाले समय में आप जाग जाओ और आने वाले समय में अपने लिए गोहद के लिए बहुत अच्छे विधायक का चुनाव करें। थैंक यू मैम। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ, भिंड।